अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारे दीन दुनिया के बादशाह शहनशाह विलायत हुजूर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद साहब बारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह आप दे 8 साहिबजादे हैं और सारे आलिम, सारे शेखुल हदीस, सारे मुफस्सिर, सारे मुकर्रम और अज सारे को जेड़े सज्जादा नशीर साहब तशरीफ कीतियां ने वो पहली दफा तशरीफ घेने असाडे इदारे दे विच नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, साहिबजादा वाला शान हुजूर ख्वाजा मोहम्मद कासिम हुसैन बारवी, प्रिंसिपल जामिया कासिमुल हुदा बखर, जीनत आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तमाम अहबाब तशरीफ रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारे दीन दुनिया के बादशाह तशरीफ घेने मेरा मुर्शिद तेरी आमद दे उन्वान बनता पे, मेरा मुर्शिद तेरी आमद दे उन्वान बनता पे, तेरी अजमत लिखेंदा प्या मेरा दीवान बनता पे। और वड़ी गाले यही दर तू मिली साकू है अदमियत, वड़ी गाले यही दर तू मिली साकू है अदमियत। लोगो देखो हाँ इत आके इथा इंसान बनता पे और उमें ता किबला अर्ज कीते के मेरा मुर्शिद तेरी आमद दे उन्वान बनता पे, तेरी अजमत लिखेंदा प्या मेरा दीवान बनता पे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पीर तरीकत रहबर शरीयत अजीम मजहबी सकालत हुजूर हजरत किबला साहिबजादा वाला शान ख्वाजा मोहम्मद कासिम हुसैन साहब अल बारवी आप दे अल्हम्दुलिल्लाह बलगल उला बिकमालिही काशफा दुजा बिजमालिही हसना जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही बलगल उला कमालिही। हया के माथे का ताज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। मकाम कोने हुसैन ये है जन्नत पे करेगी राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा जो मिलेगा तुझको राज ज़हरा। तेरे कदमों की मट्टी मेरे सर का है ताज ज़हरा। ज़माने भर में जो बज रहा है वो तेरे दर का अनाज ज़हरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है लाइलाज ज़हरा। शबीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे फरिश्ते ही तेरे कमी ज़हरा। अल्लाह गवाहे ओदा जोड़ कोई नहीं, ओदा जोड़ कोई नहीं। अल्लाह खुद भी पढ़दा सलवात होवे, अल्लाह खुद भी पढ़दा सलवात होवे। कुरान जैंदा सारी नात होवे। अल्लाह गवाहे ओदा जोड़ कोई नहीं, ओदा जोड़ कोई नहीं। हर फुल दे विच है जिसदा पसीना, हर फुल दे विच है जिसदा पसीना। काबे दा काबा जिसदा मदीना। अल्लाह गवाहे ओदा जोड़ कोई नहीं, ओदा जोड़ कोई नहीं। जैंदा ही की इशारा
जंदा हिक इशारा चन चीरू देवे जंदा हिक इशारा चन चीरू देवे मौला अली जिया अल्लाह वीरू देवे अल्लाह गवाहे ओदा जोड़ कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर साहिबजादा वाले शान आप स्टेज ते जलवा अफरोज हैं सारे दीन दुनिया के बादशाह हैं तो आके थोड़ी जी रिक्वेस्ट करे सा कि मेहरबानी फरमा के थोड़ा थोड़ा करीब थी आओ। मैं हदिया नात दे वास्ते अपने इलाके दे बहुत बड़े सोहने नात खान और सरदार जनाब चाचा मोहम्मद असलम मलगानी साहब को मैक ते आमण दी दावत देंदा पिया ओ हदिया नात पेश करे सन। मेहरबानी फरमाओ मैं अर्ज कीते जरा उठी के थोड़ा थोड़ा करीब थी आओ। नारे तकबीर हाथ बुलंद कर चो अल्लाह दे नात बुजुर्ग करके जोर लाल वजदान लाल करीब थी आसो। नारे तकबीर नारे रिसाला नारे रिसाला आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ चाचा मोहम्मद असलम से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा मुर्शद हादी रहबल साईं शाला शान सलामत होवी मेरे बारू पीर दा लाडड़ा जी में सोना सैत सलामत होवी शाला हुसन दा सदका हुसन जीवी शाला हसन दा सदका हुसन जीवी जिंद जान सलामत होवी मकसूद ईमान दी पारत है ईमान सलामत होवी। जागे सुने सैत हलीमा दे जकू चन अरबी दी जात मिली जिबरील फरिश्ता खुश बखत जकू नित रहमत दी दात मिली उकू खुद तरसले रब दे दे जकू है कही जरत दी रात मिली मकसूदा सैत दा सुथरा है तकू साईं दी लिखनी नात मिली। पढ़ो सल्ले अला मोमिन नबी दी है नात सुनवेंदा जंदे सेहरे खुदा लिख दे जंदे सेहरे खुदा लिख दे मायूं दी है शान जणवेंदा नबी दी है नात सुनवेंदा नबी दी है नात सुनवेंदा। खुदा बख्शी मोहम्मद को खुदा सारी दी मुख्तारे खुदा बख्शी मोहम्मद को खुदा सारी दी मुख्तारी डिठा रोंदा अली सही को अच्छा महबूब गफारे न रोगम गिनियो भैया न रोगम गिनियो भैया लथे सूरज को उभरेंदा नबी दी है नात सुनवेंदा नबी दी है नात सुनवेंदा जंदे सेहरे खुदा लिख दे जंदे सेहरे खुदा लिख दे मायूं दी है शान जणवेंदा नबी दी है नात सुनवेंदा नबी दी है नात सुनवेंदा। खुदा खुद ला मकाना ते तेरी दावत मनाई बैठे खुदा खुद ला मकाना ते तेरी दावत मनाई बैठे जहन्नम दे मरा जंदरे ते जन्नत नू सजाई बैठे सवारी दर ते खड़ी है सवारी दर ते खड़ी है सुन दिए शान दसवेंदा। आखिरी शेर क्यों जो टाइम का नहीं हजरत साहब
जलवा अफरोजन उन्हें ज़ियारतें करो बैठे सुभान अल्लाह दी दादी लेते बैठे गोडे नौजवान जरा नपी बैठे छोड़ दे खुदा बंदा मशर दे दी तू जन्नत विच पनाह देनी खुदा बंदा मशर दे दी तू जन्नत विच पनाह देनी लवी अल्लाह हमद दे झंडे तले बिस्मिल कुजा देनी जेकू महबूब जोड़ा है जेकू महबूब जोड़ा है मैं उदा वास्ता दे दा नबी दी नात सुनवें दान नबी दिए नात सुनवें दान जंदे सेरे खुदा लिख दे जंदे सेरे खुदा लिख दे मैं उंदी शान जड़वें दान नबी दिए नात सुनवें दान एक ऐलान सुन तो जरूरी अल्लाह ताला जिंदगी रखे हर हजरत साहब जरे मौलाना साहब बन जा नात खान इन्हें सोंड हजने हक विच दुआ फरमे सो क्यों जो असा को पढ़ावण ले इजे हो ए जकर बटड़ को इडे कर बन जेतला दौर लगे जेजला नाथ खान में कुछ नहीं बनदा अल्लाह ताला इन्हें दे इल्म च घर कारोबार सोनी सियात ईमान च बरकत अता फरमावे खुदा माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज दे विच जनाब सरदार मोहम्मद असलम खान साहब मलगानी आप हदिया नात पेश करेंदे पहर बिला ताखीर मैं अपने दीन दुनिया के बादशाह मेरे को अल्फाज कहनी कि मैं आपका शुक्रिया अदा करा आप करम बख्शी फरमाइए और 50 साल थी पे अल्हम्दुलिल्लाह तोरे इदारे को हर साल आप तशरीफ घिन्ना दन आस्ताना आलिया शरीफ दे तू कोई न कोई फुल हाजिर थी दे सारी सरपरस्ती फरमेंदन और आज साहबजादा वाला शान आप पहली दफा सारे को तशरीफ घिन्न अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिमें पहले अर्ज करेंदा पिहामी मेरे मुर्शिद करीम दे गुलदस्ते दे विच 8 फुल हैं और सारे हिकबे के चाड़ो चढ़ दे इल्मो इरफान दे हवाले दे नाल और तरीकत दे हवाले दे नाल मार्फत दे हवाले दे नाल सारे साहबजादगान अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बाअमल हैं और आप हुजूर किबला ख्वाजा मोहम्मद कासिम हुसैन साहब अलबारवी आप जामिया कासिमुल हुदा बखर दे प्रिंसिपल हैं अब सिर्फ जामिया दे प्रिंसिपल नहीं बल्कि आप दी जेरे सिदारत ई वेले जिला बखर दे विच 8 मदरसे हैं जड़े चलते पे अल्हम्दुलिल्लाह असारे मुर्शिद करीम जड़े इल्म दा ए फैज खिंडा गए ये जारी सारी राशि और ये भी मेरे मुर्शिद करीम दा फैज है और आप दी दुआएं दा नतीजा है तबिला ताखरीक आपने बे प्रोग्राम दे विच वंजने और अल्हम्दुलिल्लाह शाहबाज खिताबत फखरुस सादात आलिम नबील फाजिल जलील हजरत किबला पीर शब्बीर हुसैन शाह साहब बुखारी जलाली आप भी तशरीफ घिन आ चुकन और नात खानान हजरात भी तशरीफ घिन आ चुकन लेकिन हुजूर ने सफर करने आपने गुलशन बारू मुजफ्फरगढ़ दे विच खिताब फरमावड़े ता इस वास्ते मैं आप दे हवाले करंदा पिया ज़ौक नाल वजदान नाल बुलंद करके नारा सुने सो मैं हुजूर दे हवाले करा नारे तकबीर हाथ बुलंद करके ज़ौक नाल वजदान नाल नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ साहबजादा वाला शान सय्यदना अमीन मकीन हलीम रऊफ रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द हमदो सलात के बाद
दुआ है खालिक कायनात असा सब दा मिल बावना अपनी बारगाहे आलिया दे अंदर कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक बतफैल मुस्तफ़ा करीम इमामुल अंबिया ताजदार ख़त्म नबूवत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी विलादत बासादत दी बरकत नाल उस्तादुल उलमा ज़ीनतुल कुर्रा हजूर किबला हज़रत अल्लामा अब्दुल अजीज़ बारवी साहब नब्बर अल्लाहु बरकतहू दी कब्र नूं कुशादा फरमाए और ख़ासकर अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे नूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और उन्हां दे शहजादगान नूं भतीजा नूं अल्लाह तबारक व तआला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे तवस्सुल और वसीला दे नाल इत्तफाक दी दौलत नाल माला माल फरमाए। माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत चेहरे कि मेरे आका तसव्वुफ शेख तरीकत वालिद मोहतरम हजरत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद साहब नब्बर अल्लाह बरकतहू और मेरे जद्दे अमजद आका तसव्वुफ शेख तरीकत हजरत मोहम्मद अब्दुल्ला अल मारूफ पीर बारू साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दे लगे हुए उस पौधे की आबियारी करने वाले और जिन्हें जिस रंग नाल हिस्सा मिलाए अल्लाह सब दे माल जान इज़्ज़त आबरू दी हिफाजत फरमाए। मैं जी आयत मुबारक पढ़ने का शर्फ हासिल किया कि फमा वक़्त कि जिस वक़्त अल्लाह दा वली अल्लाह दा प्यारा अल्लाह दा बरगुज़ीदा बंदा या अल्लाह दा मोमिन बंदा जिक्र खुदा दे नाल जिक्र मुस्तफ़ा दे नाल जुबान मुतर रखण वाला जिस वक़्त तो विसाल करदे उहदे बाद विसाल उसके गम के अंदर आसमान भी रोंदा जमीन भी रोती है। रब ताला ने एक दिन जमीन को सवाल किया कि ऐ जमीन मेरी दुनिया के उत्ते करोड़ा इंसान चले वैंदे लेकिन जिस वक़्त मेरा वली या मेरी वलिया विसाल कर दी है ऐ जमीन तो रोंदी क्यों है? बाकी भी तो दुनिया तो लोग जाने लेकिन जिस वक़्त मेरा वली विसाल कर दे मेरा प्यारा विसाल कर दे बाद विसाल ऐ जमीन तो रोंदी क्यों है? तो जमीन ने अर्ज की थी ऐ मालिक के परवरदिगार आलम तेरा वली तेरा प्यारा जेड़ा जमीन के टुकड़े ते बैठ के जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा करदा आई उस जिक्र दी बरकत नाल ते रब दी रहमत दा नज़ूल होंदा आई। ऐ परवरदिगार आलम हुण कौन उसी जेड़ा उस टुकड़े नु आबाद करसी तेरी रहमत दा नज़ूल होसी। और अल्लाह ने मोमिन नु शान अता फरमाई है कि जिस वकार दे नाल जिस इज्जत दे नाल वो दुनिया ते जिंदगी बसर कर दे लेकिन जिस वक्त तो विसाल कर दे बाद विसाल रब उसकी मोमिन दी रूह नु शान अता फरमांदे। मेरे मुस्तफा करीम ताजदार खत्म नबूवत दे प्यारे साहबी रसूल हजरत माज बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते रिवायत है कि चंद सहाबा के बार तो गुजर होया ते कुफार ने ताना दिता सहाबा के बार रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन कि कैसा थोड़ा नबी है तुसी कलमा भी पढ़िया ईमान लेके आए लेकिन बाद ईमान गिनना मरते थानू जिंदगी न दे सकिया। असी कुफार खुशकिस्मत है सारी लाइफ बड़ी अच्छी है भाई सारी दुनिया भी अच्छी है आखिरत भी बड़ी अच्छी है लेकिन थोड़ा नबी थानू जिंदगी न दे सका थोड़ी तो जिंदगी भी कोई नहीं। लेकिन जिस वक्त कुफार ने ताना दिता सहाबा सारे मिलके आका नामदार ताजदार खत्म नबूवत दी बारगाह में हाजिर हुए और आके जिस वक्त सहाबा किबार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने आके अर्ज की थी करीम आका आज कुफार ने आप ते सहाबा नु ताना दिता कि कैसा थोड़ा नबी है कि जेड़ा थानू जिंदगी नहीं दे सकदा तुसी कलमा पढ़िया ओदी जात ते ईमान गिन के आए मगर थानू जिंदगी ना दे सकिया। जिंदगी ता साडी खुश नसीब है आ साडी दुनिया भी खूबसूरत है आखिरत भी खूबसूरत है। लेकिन जिस वक्त सहाबा किबार ने एक गल पैगाम दिया कुफार मुशरिकीन दा तो थोड़ी देर गुजरी महबूब कायनात हुजूर सल्लल्लाहु ने अपनी गर्दन मुबारक झुका दी थी लेकिन कुछ ही देर तो बाद आमना दिलाल ताजदार खत्म नबूवत ने गर्दन मुबारक झुकाई तो जिब्रील अमीन हुजूर दी बारगाह दे विच आ गए और जिब्रील ने आके क्या अर्ज की थी करीम आका गमगीन नहीं होना कंफ्यूज नहीं होना परेशान नहीं होना और ना ही तुसी रिप्लाई करना है ना तुसा जवाब देना है ना तुसा बोलना है। रब सलाम फरमाते और रब फरमाते कि मैं रब दा वादा है आप तो उम्मती और मेरा मोमिन मेरा प्यारा जिस वकार दे नाल जिस इज्जत दे नाल वो दुनिया ते जिंदगी बसर करदा है लेकिन जिस वक्त तो विसाल करसी ओनु कब्र च उतारा वैसी उदी रूह नु मैं रब व शान अता फरमासा।
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ईशान के अता फरमाते और फिर साड़ी खुश नसीबी है, खुश किस्मती है साढ़े को जिस वक्त उलमाए किराम या जिस वक्त साढ़े को अल्लाह दी वलीया या अल्लाह दा वली विसाल कर दे असी कसरत नाल दो अमल करते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद साहबान ने अपने वालिद मोहतरम और चचा जान को खराज तहसीन पेश करने के लिए उन्होंने दी दीनी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने वास्ते आज उन्होंने बरसी का एहतमाम किया। लेकिन कुछ लोग एतराज करते हैं कि जी पीर साहब कुरान पढ़ा होया, दरूद और सलाम पढ़ा होया, जेड़ा मैयत दी रूह ने साले सवाब करते हैं उस कुरान दी बरकत नाल, उस दरूद दी बरकत नाल उस मैयत नु फायदा क्या होता है? सब तो पहली गल तो यह कि जमात अहले सुन्नत दा अकीदा है कि जिथे दरूद पढ़ा जावे उथे अल्लाह दी रहमत दा नज़ूल होता है। असा कुरान इस वास्ते पढ़ते हैं, दरूद इस वास्ते पढ़ते हैं अल्लाह दी रहमत पाउन वास्ते, लेकिन रब एजाज कनु अता फरमाए दे जै सारी जिंदगी हजूर दी शरीयत दा चौकीदारा कीता, जै सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला दे घर दे विच बैठ के बच्चा नु हजूर दे महबूब अलैहिस्सलाम दी जात ते उतरी किताब उस कुरान दी तालीम दी। हजरत अक्सर बेशतर तुसी उलमाए किराम को सुना कि खलीफा हारून रशीद बड़ी तवज्जो तलब बात कि बहुत बड़ा बादशाह गुजरे और खलीफा हारून रशीद ने अपने एक वजीर को हुक्म दिता कि तू इस तरह करके घोड़ा तैयार कर और मेरा दिल आता है कि मैं जाके इलाके विजिट करा। खलीफा हारून रशीद ने जिस वक्त चंद मिनटा का फासला तय किया तो आपने वेखिया एक दीनी मदरसे का बच्चा कुरान पढ़ता बैठे। खलीफा अब्दुल रशीद क्या किया, हारून रशीद ने क्या किया, आप घोड़े तो उतरे और बच्चे को टुर गए और जाके बच्चे ने फरमाया बेटा दोबारा कुरान पढ़, तू कुरान पढ़ता मेरे दिल को सुकून आ रही है। बच्चे ने कुरान पढ़िया, शाम के साए डले, खलीफा हारून रशीद वापस घर पलट आया। लेकिन जिस वक्त घर पलटिया ना तो खलीफा हारून रशीद ने क्या किया, अपने वजीर ने हुक्म दिता, फरमाया गल सुन, जाके महल्ले के अंदर मेरी रियाया को चेक कर देख कि जेड़ा सब तू उम्दा आवाज वाला अच्छी आवाज वाला जेड़ा कुरान पढ़ता है ना उन्होंने लेके आ मेरे महल्ले च मेरे बच्चा को कुरान पढ़े। लेकिन जिस वक्त अगले दिन वजीर गया सारा दिन फिरदा रहा, शाम के साए डले एक मस्जिद गया वजीर नमाज पढ़ने वास्ते। मगरिब की नमाज हुई तो कारी साहब ने इमाम साहब ने बड़ी खूबसूरत तिलावत की थी, कुरान बड़ा प्यारा पढ़िया। नमाज खत्म हुई, वजीर साहब जाके इमाम को मिले और इमाम साहब ने मिल के आदर इमाम साहब मैं तेरे को इस वास्ते आया कि तू मेहरबानी कर, तैयारी कर, वक्त दे बादशाह मानू, वक्त दे बादशाह दे बेटा कुरान पढ़ावना है, तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, तू कुरान बड़ा सोहना पढ़ता है और ये बादशाह तेन इनाम किराम नाल नवासी। लेकिन मौलाना साहब ने कारी साहब ने बड़ी प्यारी गल की थी, उन्हें क्या गल सुन, चे जाके बादशाह है, चे जाके जमाना उनका एहतराम करता है, लेकिन अगर उनके बच्चे कुरान पढ़ना चाहते हैं मैं न वैसा उनके बच्चे मेरे को लाके कुरान पढ़ सकते। आज तक तू आदा ना कि इमाम आज तक तू आदा ना कि आलिम कारी मेरा नौकर मेरा मुलाजिम है, नहीं नहीं रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम ये तेरा नौकर नहीं है, ये तेरा मुलाजिम नहीं है, ये हुजूर दा नौकर है, तेरी खुश नसीबी है, तेरी खुशकिस्मती है। यार इतने बड़े उलमाए किराम बैठे हैं, कोई बंदा मजमे च खड़ा होके दस मैंने कि जिस वक्त जनाजे की नियत कर दो कभी किसी ने किया कि पीछे से मैयत दे पीछे से इमाम दे कहते हो ना एक वक्त तुसी नमाज पढ़ते हो तो फिर तुसा कोई इमाम की कदर कोई नहीं। यार कुरान नाल प्यार करके तदे कुरान देदा केड़ी शै, कुरान नु पढ़ के तदे कुरान देदा केड़ी शै। और मेरे तो पहले जिस तरह किबला साहब फरमा रहे हैं, मेरे आका तसव्वुफ शेख तरीकत मेरे वालिद मोहतरम हजरत ख्वाजा फकीर उम्मत साहब नव्वर अल्लाह बरकतहू आपने एक दीनी मदारिस का जाल बिछाया। हर शहर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर बस्ती के अंदर आपने दीनी मदारिस का जाल बिछा दिते। लेकिन मैं सवाल करदा कि बच्चे जिस वक्त कुरान पढ़ते उस सवाब तो ख्वाजा साहब दिखाते जाना, बुनियाद उन्हें रखी, बेस उन्हें रखी। लेकिन तू अगर अच्छा है कि जमाने के अंदर मेरा वकार होवे, जमाना मैंने झुक के सलाम करे, तो फिर क्या कर, अल्लाह दे कुरान नाल प्यार कर, अल्लाह के घर नाल प्यार कर। आज एक तू दूसरा बंदा परेशान है, पीर साहब मेरे घर बड़े मसाइल हैं, मेरी औलाद नाफरमान हो गई है, मेरे घर के अंदर बरकत नहीं रही है, मैं तेरे को सवाल करदा तू अल्लाह के घर में कितना वक्त देंदा है?
तू अल्लाह के कुरान को कितना वक्त देंदा है? रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम, आज अगर वकार वाली जिंदगी चाहता है, इज्जत वाली जिंदगी चाहता है, अल्लाह के घर नाल प्यार कर, अल्लाह के कुरान नाल प्यार कर, फिर देख तेनू रब ताला किस तरह अता फरमांदा है। खलीफा हारून रशीद के खलीफे ने जिस वक्त गल की थी ना वजीर ने, उन्हें कहा गल सुन उस्ताद साहब, तै जी ये गल की थी ना कि बच्चे मेरे को लासे मैं उत्थे नहीं जाता, वक्त बादशाह बड़ा जालिम है, उन्हें तेरा सर कलम करवा देना। उन्हें कहा जा जा बादशाह ने मेरी तरफ मैसेज कन्वे करें, पैगाम देवे कि फला मस्जिद के उस्ताद ने जवाब दिता है कि तेरे बच्चे मेरे को कुरान पढ़ाना से मैं उठा ना वैसा। लेकिन जिस वक्त वजीर पहुंचा जाके उन्हें सारी सिचुएशन दसी, बादशाह पूछे हाँ हल दसा, कोई हल निकले? अर्ज की थी हुजूर फला महल्ले के अंदर फला मस्जिद के अंदर मोटे होठ काला रंग हाफिज कुरान है, कुरान बड़ा सोना पढ़ दे। लेकिन मैं उसने जिस वक्त आपका पैगाम दिता है, उन्हें क्या कहा? उन्हें क्या बादशाह ने जाके दसी कि अगर कुरान पढ़ावना ना मैं तेरे महल्ले च ना आसा, तेरे बच्चे मेरे को ला से। लेकिन नाल ही वजीर ने क्या किया? इजाफी गल की। उन्हें कहा बादशाह उन्हें तेरी इंसल्ट की थी, उन्हें तेरी तौहीन की थी, लिहाजा तू वजीरों को हुक्म दे उधर सर कलम करो। उन्हें बादशाह की तौहीन की थी। बादशाह ने कहा नहीं, उन्हें बिल्कुल ठीक किया, मेरे बच्चे उठा कुरान पढ़सन, कुरान वाला मेरे घर ना आसी, कुरान पढ़ावण मेरे घर ना आसी। आज मैं तेरे को सवाल करता, तू अगर किसी बच्चे में स्कूल पढ़ांदा हो, तू अगर अपने बेटे ने एमफिल करावे, बेटे ने पीएचडी करा गिने, लेकिन जिस वक्त बेटा तेरा किसी उस्ताद को ट्यूशन पढ़ता हो, बारिश आवे, बादल आवे, बिजली चमके, सब तो पहले थानू जनाब ट्यूटर का फोन आदे, बेटा आज छुट्टी कर, आज क्लास कोई ना होसी आदे। लेकिन उस्ताद जिस वक्त उस्ताद का पैगाम आदे तो बच्चा उदे वालिदान आदे कोई इशू नहीं है उस्ताद साहब, आज मौसम खराब है, लेकिन लखा सलाम इमाम बारिश बरसती खड़ी है, बादल गरजते खड़न, खड़ा मोहम्मद मुसल्ले देते ऊं तो नहीं आखा नवाज न थी सी, ऊं तो नहीं आखा कुरान न पढ़ा वैसी, उन हुजूर सलाम आमना ते लाल ताजदार खत्म नबूवत दी और नौकरी करेंदा खड़े। लेकिन कुरान वाले रब इज्जत क्या अता कर दे, कुरान वाले रब शान क्या अता फरमा दे। लेकिन जिस वक्त बादशाह ने क्या उन्हें ठीक किया, मेरे बच्चे जाके मदरसे पढ़ से, बादशाह ने वजीरन हुक्म दिता जाओ जाके मेरे बेटा ने दीनी मदरसे दाखिल करवा दो। लेकिन बच्चे गए कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन आया, बड़ी तवज्जो तलब बात, एक दिन आया बादशाह ने अपने वजीर को आख्या कि जाके चेक तो करो, वेखो तो सही कि मेरे बच्चे जेड़े मदरसे दाखिल करवाए कुरान पढ़ते हैं। लेकिन बादशाह जिस वक्त गया ना मदरसे के अंदर तो वेद है उस्ताद वजू कर रहे ते बच्चा पानी उंडेल रहे। लेकिन बादशाह जिस वक्त घोड़े तो उतरा ना ते बादशाह ने क्या आखा, बादशाह को उस्ताद मोहतरम मैंने तेरे को एक शिकवा है, तेरे तो एक एतराज है। लेकिन उस्ताद साहब ने फरमाया बेटा बैठ जा, मैं वजू कर लवा, वजू तो बाद तेरे सवाल का जवाब दे सा। लेकिन इन्हां दे अंदर तवक्कुल अल्लाह बड़ा होता है, ये कहते मोहताज नहीं होते, कुरान पढ़न वाले कुरान पढ़ावन वाले कहते मोहताज नहीं होते। लेकिन जिस वक्त उस्ताद साहब ने वजू फरमाया ना तो थोड़ी देर गुजरी, बादशाह बह गया। लेकिन अहले महल्ला दे दिल च कंफ्यूजन हुई, परेशानी आई कि मुमकिन है बादशाह ने अज जी गल की ना, मुमकिन है सारे उस्ताद मोहतरम को सजा दे सी, उदा सर कलम कर सी। लेकिन जिस वक्त बादशाह बह गया, उस्ताद ने पूछा हाँ दस क्या एतराज है कि तू मेरे ते एतराज कीता है, क्या तेरे बेटे मैंने वजू करवा रहे हैं, इहो एतराज है? तू बादशाह है और तेरा बेटा मेरा शागिर्द है, मैं उन्हें कुरान पढ़ाना हदीस पढ़ाना, लेकिन क्या तेरे बच्चों को मैं वजू करवाए, तेन इहो एतराज है? बादशाह ने कहा नहीं उस्ताद मोहतरम मैंने ये एतराज नहीं है, जिस वक्त मैं तेरे मदरसे दे विच आया ना ते मैं वेखिया कि मेरा बेटा मेरा बच्चा लोटा हाथ च लैके थानू वजू करवा रहा है, मैनू ये एतराज कोई नहीं कि जरूर कराविया, मैनू हिको एतराज है काश अगर मेरा बेटा उस्ताद नू वजू करवाविया ना, एक हाथ च लोटा होविया, दूसरे हाथ च उस्ताद दा पैर होविया, भावे वक्त दा बादशाह मैं, भावे मैं वक्त दा बादशाह हां, लेकिन मेरा बेटा वो कुरान वाले दा एहतराम इस तरह करे। आज जिन्हां बादशाह ने कुरान की इज्जत की थी, आज उन्होंने दरबार चुमीदे पे, आज उन्होंने आस्थाने चुमीदे पे। ते उस्ताद उलमा जीनतुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी अब्दुल अजीज बारवी साहब नव्वर अल्लाह मरकदहु, अल्लाह उन्होंने कामिल बख्शिश फरमावे। तुम्हारे महल्ले के अंदर कितने लोग हो सन, और मेरे आका तसव्वुफ शेख तरीक़त किबला बारवी साहब वालिद मोहतरम हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद साहब नव्वर अल्लाह मरकदहु जिस वक्त कचेरी मुबारक लावे ना ते बड़े भाई बिरादर अकबर हुजूर किबला आका तसव्वुफ अलहाज किबला ख्वाजा मोहम्मद हसन साहब सजादा नशीन पीरा बारू शरीफ
आप जिस वक्त मतलब छुट्टियां करावे ना शोबान और मुअज़्ज़म दे विच ते शवाल दे जिस वक्त बाद रमजान तो बाद शवाल तो बाद जिस वक्त दाखिले खुले ना आप भाई मोहम्मद हसन साहब को आवाज दे दिया फजल बाबू तालिब इल्म को छुट्टियां लंबियां न दितिया करो। फरमाया हुजूर अर्ज की थी हुजूर दीनी मदारस के अंदर हमेशा शोबान शव्वाल रमजान शव्वाल के अंदर हमेशा छुट्टियां कराई वही। फरमाया बाबू ये हुजूर दे नौकर होंदे हुजूर दे गुलाम होंदे ये जले दरबार ते कुरान पढ़दे तो रौनक लगी रहंदी है मेरा दिल लगा रहंदा ये लगे वजन मेरा दिल उदास थींदा है। लेकिन जेड़े कुरान पढ़दे तो कुरान पढ़ंदे रब उन्होंने शान क्या अता करदा। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह आखिरी गल करदा कि कूफा दे शहर दे अंदर अज जेड़े कुरान नूं वक्त नहीं देंदे अज जेड़े कुरान पढ़न वास्ते वक्त नहीं निकालदे आप फरमांदे कि एक कूफा दे शहर दे अंदर एक बाप ने अपने बेटे नूं आखा बेटा मैं बहुत बड़ा कारोबारी हां मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हां मगर मैनू कारोबार दे अंदर बड़ी प्रॉफिट आई है मेरा दिल आता है कि मैं उस प्रॉफिटेबल बिजनेस तो बाद उस काम तो बाद महल्ले दे विचों या कहीं बंदे नूं लभूं कि ताकि मैं वो पैसे सदका देवां कहीं दे नात मतलब खैरात करके कहीं नूं मैं खाना खिलावां। लेकिन जिस वक्त मशावरत हो गई सारे मिल के बैठ गए बाप बैठे बेटा बैठे सारे बैठे क्या तजवीज़ लीती कि फला बड़ा गरीब है उसनूं बुला लो क्या तजवीज़ लीती फला नूं बुला लो। लेकिन एक बच्चे तजवीज़ लीती बाबा सारे काम छोड़ो कि मेरे दादा जान का विसाल हो गए चलो दादा जान का खत्म भी हो वैसी इवें करते हैं अपने महल्ले के उस्ताद को सरवाते हैं। उन्हें कहा कोई इशू नहीं है। लेकिन उस्ताद महल्ले को जिस वक्त महल्ले के उस्ताद को कारी साहब को गया बाबा उन्हें कहा बाबा अज शाम का खाना तेरे मेरे घर है। उस्ताद मोहतरम तशरीफ गिना हुआ शाम के साए डले सुफरा लग गया दस्तरखान लग गया। जिस वक्त उस्ताद साहब आ गए रोटी लग गई वो समान चवण वास्ते उस्ताद मोहतरम की दावत तो पहले समान चवण वास्ते ना बच्चा ते उदा वालिद जिस वक्त समान चाहते रहे ना बच्चे का पर्स उसी मकान च ढह गया। लेकिन बच्चे के पैसे जिस वक्त गिरे ना उस्ताद साहब क्या किए वो पैसे उठा के रख दिते। बच्चा वापस आया खाना खाता शाम के साए डले। लेकिन सुबह हुई ना बच्चे अपना पर्स वेख्या ते बच्चे नूं पैसे नजर ना आए। बेटे ने क्या किया अपने बाबे को पूछा बाबा कल जिस वक्त उस्ताद आया कमरे के अंदर ते मैं उत्थे खाना खिला रहा मेरा पर्स गुम हो गया मगर पर्स है पैसे कोई नहीं। उन्हें यार साढ़े कमरे तो होर कोई नहीं आया वो उस्ताद आया आलिम आया कारी साहब आए। लेकिन उन्हें क्या किया चीमे गोइयां शुरू कर दी। उन्हें कहा उस्ताद ये तो चोर है इन्हें तो डकैती की इन्हें तो ज्यादती की है। लेकिन उस्ताद साहब जिस रस्ते नाल गुजरे ना वो वालिद ते बेटा उस्ताद को सलाम का जवाब न दे। उस्ताद सलाम करे सलाम का जवाब न दे। उस्ताद अपनी जगह ते परेशान वो अपनी जगह ते बदगुमान कि इन्हें सारे पैसे चुराए। हत्ता कि एक साल गुजर गया। एक साल बाद बाबा फिर आदा अपने बेटे को बेटा आज बात मेरा दिल आ दे कहनू खाना ना खवाऊं तो बेटा दे बाबा बजाय कह महल्ले के बच्चे को बुलावन देना दोबारा उसे उस्ताद इमाम को सनवे दे। देखो जिस वक्त सनवे सुना उहदे कोल कुछ भी गिन सुन अगर वो पैसे चाहन तो दस नहीं सी। उस्ताद से बैठे मस्जिद बंदा आ गया बाबा जी आज शाम का खाना थारे मेरे घर है। उस्ताद से फरमाया कोई इशू नहीं मैं आवे। उस्ताद साहब गया सुफरा लग गया दस्तरखान बिछ गया। लेकिन जिस वक्त दस्तरखान बिछा ना बड़ी तवज्जो तलब बात ते उस मुक्तदी ने उस्ताद साहब को सवाल किया उस्ताद जी पिछले साल तुसा मेरे घर तशरीफ गिन आया लेकिन तुसा बड़ी ज्यादती की है सानू बड़ी तकलीफ हुई असो सारे ते बड़ा ट्रस्ट किया एतमाद किया लेकिन मेरे बेटे का पर्स गुम हो गया पर्स है ही पैसे कोई ना। उस्ताद साहब जवाब देता हाँ मैं चाहे बड़ी तवज्जो तलब बात। उस्ताद फरमाया हाँ वो पैसे मैं चाहे लेकिन बंदा क्या आई बंदा जरा नाल बैठा ही ना वो नाल जोड़ ना जोड़ पिया दे बाबा उस्ताद मोहतरम अगर तेन पैसे जरूरत है ना तो सारे को मंग गिनया चोरी न करे। लेकिन उस्ताद रोवन लग गया। लेकिन जिस वक्त आंसू आए ना वो बंदा साहब दावत क्या दे उस्ताद जी हुण टाइम ओवर हो चुका है हुण रो नहीं हुण पैसे देवने पोसन तू सारा चोर है। उस्ताद फरमाया झलिया मैं इस गल तू ना रोंदा कि मैं तेरा चोर हाँ मैं रोंदा इस गल नूं एक साल गुजर गए तेरे बेटे दे पैसे मैं कुरान च रख गया मैनू अफसोस है न ते कुरान खोला न तेरे बेटे कुरान खोला। मैनू आज अरमान इस गल दा है असा कुरान नू नमाइश वास्ते रखिया घर दे विच जिस वक्त बेटी दी रुखसत दा वक्त आया असा कुरान नू सिर ते रखिया मालिक के परवरदिगार आलम ई किताब दे सदके दे नाल साडी बेटी नू हकीकी खुशियां अता फरमा।
लेकिन मेरे आका तसव्वुफ शेख तरीकत वालिद मोहतरम हजरत ख्वाजा फकीर उमर साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहु आप फरमाते बाबू जेड़ी बेटी तू ब्याह के घिन है जंदी शादी तू घिन के मतलब करा के घिन है जेड़ी नौ तू घर घिन है जिस वक्त घरों निकली आई ते कुरान का सहारा कीता आई लेकिन बाद शादी दे बाप ने सुसर ने मां ने सासू मां ने कने बेटी को बह के पूछे कि जेड़ा तू कुरान घिन नहीं ते को पढ़ा कितनी दफा है असी उसनु नमैश वास्ते रखिया असी दिन मुख्तस कर ले बस जुमेरात आई सूरत यासीन दा सहारा कीता जुम्मा आया सूरत मुल्क दा सहारा कीता घर दे अंदर तकलीफ आई असा सूरत मुल्क पढ़नी शुरू कर दी थी तकलीफ रफा दफा तकलीफ खत्म असा उस कुरान नु भुला दिता तो खुदारा कुरान नाल पक्का ताल्लुक रखो कुरान नाल पक्का मोहब्बत इश्क रखो अल्लाह तबारक व तआला किबला मुफ्ती सऊदी कामिल बख्शिश फरमाए अल्लाह इस इदारे नु दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए अल्लाह से सब दा मिल बाहमना अपनी बारगाह आलियत अंदर कबूल मंजूर फरमाए व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।